हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में भिन्न फ्रैक्शन की चौथी वीडियो यहां पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीसरी वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपने सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए आगे और हम धुआंधार क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं। आज मैं सभी प्रकार की ट्रिक यहां पर बताने वाला हूं जो फ्रैक्शन में लगती है, जो भिन्न में आपकी लगती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आने वाला है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन आपका है 0.4 पर बार का वर्गमूल हमें निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। चलिए सॉल्व करिए। वर्गमूल ज्ञात करो। चलिए सॉल्व करिए, ज्ञात करो। देखिए, मैंने कहा 0.4 पर बार है। ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, यहां पर हम छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़े क्वेश्चन यहां पर हम देखने वाले हैं। ठीक, पहले हम थोड़े बहुत कुछ छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम बहुत बड़े बड़े धुआंधार क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ट्रिक के साथ करने वाले हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक, चलिए, तो मैंने कहा 0.44 पर क्या है? बार है। इसका वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक, पहले तो हम यहां पर देखिए इससे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? पहले तो हम बार को हटा देंगे। क्या करेंगे? पहले तो हम बार को हटा देंगे। चलिए, बार को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? तो मैं यहां पर देखो 0 पॉइंट हटा दूंगा, क्योंकि जब हम बार को हटा देते हैं तो आगे जो 0 पॉइंट रहता है वो हट जाता है। तो मैंने कहा ये तो बन जाएगा आपका 4, और बार को हटाते हैं तो बटे में क्या लग जाएगा? आप कहोगे सर 9 लग जाएगा। बटे में क्या लग जाएगा? आप कहोगे 9 लग जाएगा कि नहीं? बोलो। चलिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि बार को जब हटाते हैं, बार को हम जब हटाते हैं तो मैंने कहा कि जितने अंकों पर आपका बार रहता है जब हम हटाते हैं तो उसके बटे में उतने हमें 9 लिखने पड़ते हैं कि नहीं? बोलो, ये मैंने आपको बता दिया था। चलिए, मैंने कहा 1 अंक पर बार है, हटा देंगे तो 1 9 लगा देंगे। ठीक, अब मुझे इसका क्या निकालना है? तो आप कहोगे वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, मैंने वर्गमूल लगा दिया। वर्गमूल निकालना है तो मैंने वर्गमूल लगा दिया। मैंने कहा 4 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहोगे 2 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहोगे 3 होता है कि नहीं? बोलो। देखिए, अगर ऑप्शन में आपके बटे में आंसर है तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा 2/3। अगर नहीं है, अगर बार में उत्तर दिया है तो हम कैसे निकालेंगे? 3 का भाग हम 2 में देंगे। देखिए, देते हैं। देखिए, 0.0 बढ़ जाएगा, 3 18 हो जाएगा। फिर यहां पर आपका 2 बचेगा, फिर यहां पर 0 लग जाएगा, फिर यहां पर आपका 3 18 हो जाएगा, फिर आपका नीचे 2 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 3 18, फिर यहां पर 2 बचेगा। ठीक, तो देखिए 6 अंक की आवृत्ति यहां पर रिपीट हो रही है। कहां तक जा रही है? तो अनंत तक जा रही है कि नहीं? बोलो। मैंने कहा 6 अंक की आवृत्ति यहां पर रिपीट हो रही है। ठीक, अनंत तक जा रही है। जब अनंत तक जाती है तो हमें क्या करना है? 1 अंक पर हमें बार लगाना है, तो पीछे के पूरे अंक आपके हट जाएंगे। ठीक, पीछे के आपके पूरे अंक हट जाएंगे। तो देखिए, मैंने कहा कि इस 6 पर मैं बार लगा दूंगा तो ये पूरे अंक आपके हट जाएंगे। तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका 0.6 पर बार। 0.6 पर बार, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, आया मजा कि नहीं? बोलो। चलिए, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? मैंने कहा 1.36 पर है बार। 1.36 पर है बार। क्या करना है? तो आपको करना है किस साधारण भिन्न के बराबर में होगा? चलिए सॉल्व करिए सॉल्व। कुछ नहीं करना है, वही है, बस केवल भाषा में देखिए क्या है, किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका? देखिए, सॉल्व करेंगे हम। देखिए, मैंने कहा कि 36 पर बार है, 2 अंक पर बार है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर तो हमें लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि 1 है। चलिए पॉइंट, देखिए 36 पर बार है, हटा देंगे तो कितना लिखेंगे? आप कहोगे सर 99। ठीक, क्योंकि 2 अंक पर बार है तो बटे में हम 2 9 लिख देंगे। 2 अंक पर बार है तो बटे में हम 2 9 लिख देंगे। चलिए काटते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से कट जाए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 कटेगा कि नहीं? बोलो। 3 से और कट जाएगा, 3 चौकी 12, 3 से 11 बार। मैंने आपसे क्या कहा था? दशमलव के पहले आपका जो भी अंक है
दशमलव के पहले आपका जो भी अंक है वो आपका सही बटे में बन जाएगा। किस में बन जाएगा? सही में बन जाएगा। तो मैंने कहा ये आपका 1 है तो ये बन जाएगा 1 सही 4/11। क्या बन जाएगा? 1 सही 4/11 बन जाएगा कि नहीं बोलो। अगर मैं यहां पर करूं तो मैंने कहा 11 एकम 11, मैंने कहा 11 एकम 11 और ये 4 कितना होता है? तो आप कहोगे 11 और 4 15 होता है, तो 15/4 इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक, तो मैंने कहा 1 सही 4/11 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, आया मजा कि नहीं बोलो। अगर ऐसे में नहीं दिया है तो किस प्रकार होगा? देखिए मैंने कहा 11 एकम 11 15/11 होगा। क्या होगा? 15/11 होगा कि नहीं बोलो? होगा। चलिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपका 15/11 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। चलिए, अब करेंगे हम बहुत बड़े बड़े सवाल। ठीक, अब हम बहुत बड़े बड़े सवाल करने वाले और चुटकियों में सवाल हल करने वाले हैं। आपको मैं मेथड यहां पर नहीं बताने वाला हूं, आपको मैं केवल ट्रिक के माध्यम से सभी प्रकार के सवाल यहां पर सॉल्व कराने वाला हूं। देखिए, आप चुटकियों में सवालों को सॉल्व करोगे, चाहे वो आपका कितना बड़ा ही सवाल क्यों ना हो। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने कहा चौथा सवाल आपका बनता है जैसे 0.63 प्लस 0.37 प्लस 0.80। देखिए 63 पर बार है, 37 पर बार है और 80 पर बार है। मान हमें निकालना है, मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं बोलो। देखिए, अब इस प्रकार के सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे? क्या आप मेथड लगाओगे? लगाइए भाई साहब मेथड लगाइए। कितना बड़ा आपका मेथड है, आप लगाओगे तो आप पानी में डूब जाओगे। किस में डूब जाओगे? पानी में डूब जाओगे, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और हम मेथड से करेंगे तो कम से कम हमें 5 और 6 मिनट इसमें देने पड़ेंगे। कम से 5 और 6 मिनट हमें इसमें देने पड़ेंगे, तब तक आपकी परीक्षा हो जाएगी समाप्त। हो जाएगी कि नहीं बोलो। चलिए हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए किसी प्रकार की आपकी जो ट्रिक है, किस प्रकार की ट्रिक है वो आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए बने रहिए। चलिए देखिए, चलिए मैंने कहा 0.63 पर बार है प्लस 0.37 पर बार है प्लस 0.80 पर बार है। मान हमें निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से समझना, एक एक ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा कि 0 पॉइंट, ठीक, देखिए 63 पर बार है, 63 पर बार है तो आपका एक किस प्रकार से लिखा होगा? 63 63 63 और 63 इस प्रकार का होगा कि नहीं बोलो। ये आपका रिपीट हो रहा होगा, मतलब 63 जो आपकी संख्या है वो आपकी रिपीट हो रही होगी। तो यहां पर उसने क्या किया? 63 पर बार लगा दिया और इस रिपीट वाले अंकों को, इस रिपीट वाली संख्या को हटा दिया। यही करते हैं कि नहीं बोलो। लेकिन हमने यहां पर बार हटा दिया और रिपीट में लिख दिया, बार हटा दिया और रिपीट में लिख दिया। कुछ नहीं, आपको यहां पर देखिए 3 बार लिखना है तो 3 बार लिख सकते हो, 4 बार लिखना है तो 4 बार लिख सकते हो। आपको केवल यहां पर समझना है। देखिए आपको एक बार समझ में आ जाएगा, आप सेकंडों में इसका आंसर बता दोगे। ठीक, तो मैंने कहा 0.63 63 63 और 63 इस प्रकार से लिखा होगा। ये आपका लिखा होगा कि नहीं बोलो। चलिए इसको भी हम लिख दें उसी प्रकार। मैंने कहा 0.37 37 37 और 37 इसी प्रकार से होगा और ये आपका जा रहा होगा अनंत तक। मतलब 37 संख्या की आवृत्ति रिपीट हो रही है, यहां पर हो रही है कि नहीं बोलो। चलिए इसको हमने 4 बार लिख लिया और इसको भी हमने 4 बार लिख लिया। और मैंने कहा ये भी आपका होगा 0.80 80 और 80 और 80, मतलब आपकी 80 संख्या की आवृत्ति जो है रिपीट हो रही है। ठीक, तो इसे भी हमने 4 बार लिख लिया। कितनी बार लिख लिया? 4 बार। देखिए प्लस की बात हो रही है, प्लस लगा दीजिए और जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए प्लस की बात हो रही है ना, प्लस की बात हो रही है तो हम प्लस लगा देंगे। माइनस की बात होती तो हम माइनस लगाते, प्लस माइनस की बात होती तो भी हम अच्छी तरह से कर लेते। ठीक, पहले हम प्लस वाला करने वाले हैं, फिर हम माइनस वाला भी देखेंगे और फिर प्लस माइनस दोनों वाला देखेंगे। ठीक, चलिए देखिए हम जोड़ते हैं। मैंने कहा कि 7 और 3 कितना होता है? 10 का 0 हासिल आपके पास 1। मैंने कहा कि ये कितना हो जाएगा आपका? 1 और 3 4, 4 और 6 कितना होता है? 10 और 8 18 की 8 हासिल आपके पास 1। मैंने कहा ये हो जाएगी आपकी कितनी? देखो आपने कहा कि ये आपका 4 और ये कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 11 की 1 हासिल आपके पास 1 फिर से है। मैंने कहा ये आपकी हासिल यहां पर जुड़ जाएगी तो 4 हो जाएगी। 4 और 6 कितना होता है? 10। 18 की 8 हासिल आपके पास 1 फिर से, तो मैंने कहा 11 की 1
फिर यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा 18, 18 की 8 हासिल आपके पास 1, 11 की 1 हासिल आपके पास 1, कितना बन जाएगा 18 की 8, 18 की 8 और मैंने कहा पॉइंट हासिल आपके पास 1 है तो ये आपका बन जाएगा 1। समझ में आ गया होगा आपको, आ गया कि नहीं बोलो। मैंने कहा यहां पर हमने जोड़ा तो बना आपका 1.818181 और 80। अब देखिए 80 क्यों बना, 80 यहां पर क्यों बना, अगर हम और अंक ज्यादा लेते यहां पर और 63 लेते तो यहां पर आपका 81 बन जाता। मैंने कहा और अपन यहां पर अगर 37 लेते और 80 लेते और फिर जोड़ते तो आपका यहां पर 81 बन जाता। ठीक, ये आपके पूरे अंक तो हम जोड़ नहीं रहे हैं, यहां पर अधूरे अंक जोड़ रहे हैं तो यहां पर 80 बना। मतलब अगर हम आगे की आवृत्ति और रिपीट करते, इन अंकों की आवृत्ति, इन संख्याओं की आवृत्ति और रिपीट करते तो यहां पर आपका 80 बन जाता, 80 नहीं 81 बनता, क्योंकि यहां पर आपका 81 है तो यहां पर भी आपका 81 बनता। ठीक, हमने आधे अंकों को लिया है, आधे अंकों की संख्याओं को हमने रिपीट में यहां पर लिया है तो हमने जोड़ दिया तो यहां पर 80 बना आपका। कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका 81 बनता अगर हम और आगे जाते तो आपका 81 इस प्रकार से बनता है। ठीक, चलिए तो हमें तो पहले देखना है कि दो अंकों को आप देख लीजिए, दो संख्याओं को आप देख लीजिए। मैंने कहा 81 रिपीट हो रही है और 81 आपकी रिपीट हो रही है, तो आपको पता होगा कि यहां पर भी आपकी 81 ही रिपीट हो रही होगी। ठीक, चलिए तो मैंने कहा यहां पर देखिए 81 आपकी रिपीट हो रही है तो मैंने कहा 1 पॉइंट, ये आपका कितना है, आपका हो गया 81। मैंने कहा जब 81 संख्या की आवृत्ति रिपीट हो रही तो आप काम करो कि आप 81 पर बार लगा दो। क्या कर दो, 81 पर बार लगा दो। तो मैंने यहां पर 81 पर बार लगा दिया, क्योंकि देखिए 81 संख्या की आवृत्ति आपकी बार बार रिपीट हो रही है तो मैंने यहां पर 81 पर बार लगा दिया। तो ये आपके पीछे वाली संख्या, जो आपकी पीछे संख्या जो चल रही है, जो दौड़ रही है, वो आपकी हट जाएंगी तो बन जाएगा आपका 1.81 पर बार, 81 पर बार। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए आ गया मजा कि नहीं बोलो। देखिए हमें यहां पर आपको 99 नहीं मानना पड़ेगा, 9 नहीं मानना पड़ेगा, 999 नहीं मानना पड़ेगा। ठीक, यहां पर हम जोड़ेंगे और उत्तर दे देंगे, जोड़ेंगे और उत्तर दे देंगे। ठीक, देखिए इसी प्रकार हम और क्वेश्चनों को करने वाले हैं। चलिए देखिए 1.81 पर बार आपका उत्तर हो गया। देखिए कितना मजा आ गया, कितना बड़ा सवाल था, कितने हमने शॉर्ट ट्रिक से कितने जल्दी कर लिया। चलिए आगे के सवाल भी सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 5वां, सवाल नंबर 5वां देखिए आपका कौन सा है। सवाल नंबर 5वां आपका 0.3467 प्लस 0.1333। देखिए यहां पर 67 पर बार है और यहां पर आपका 33 पर बार है, मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करें सॉल्व। चलिए देखिए मैंने कहा 0.3467 पर बार है तो किस प्रकार लिख सकते हैं हम, 67 और फिर 67 और देखिए 2 बार लिखना है तो 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिखना है तो 3 बार लिख सकते हैं। यहां पर हम चलो 2 बार ही लिख लेते हैं। ठीक, 2 बार ही हम यहां पर लिख लेते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। चलिए मैंने कहा 0.3467 इस प्रकार की आवृत्ति यहां पर रिपीट हो रही होगी आपकी 67 की। ठीक, अब देखिए 0.13 और मैंने कहा 33 इस प्रकार की आवृत्ति यहां पर आपकी रिपीट हो रही होगी। ठीक, 33 की जितने 67 हमने यहां पर लिए उतने ही 33 हमें यहां पर लेना पड़ेंगे, तभी तो हम सही से जोड़ पाएंगे, तभी तो हम जोड़ पाएंगे। यहां पर अगर अपन एक और 67 लेते तो यहां पर हमें एक और 33 लेना पड़ता, अगर 2 लेते तो यहां पर भी आपको 2 लेना पड़ता, 5 लेते तो यहां पर भी आपको 5 लेना पड़ता। मतलब समान अंकों को यहां पर हमें बनाना पड़ता है। ऐसे मैंने कहा 7 तो यहां पर नीचे 3, यहां पर हम जोड़ सके ताकि अच्छे से। देखिए प्लस से प्लस लगा दिया है, देखिए जोड़ देते हैं। 10 का 0 हासिल आपके पास 1, ये कितना हो जाएगा 9, 10 का 0 हासिल आपके पास 1, 11 की 1 हासिल आपके पास 1, 9, 10 का 0 हासिल आपके पास 1, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। चलिए देखिए 10 का 0 हासिल आपके पास 1 तो ये बन जाएगा आपका 10 का 0 हासिल आपके पास 1, 11 की 1 हासिल आपके पास 1 तो कितना बन जाएगा ये आपका 9, 10 का 0 हासिल आपके पास 1 तो ये बन जाएगी आपकी 8 और फिर मैंने कहा ये कितना है आपका हो गया कि 4। ठीक, और मैंने कहा ये कितना है आपका हो गया 0.0। समझना, ध्यान से समझना। चलिए देखिए मैंने कहा कि ये बन गई आपकी आवृत्ति, मैंने कहा 0.4801 ये बनी आपकी 4801। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर भी आपका कितना होगा, आपका होगा 01 होगा। क्या होगा 01। आपको देखना है 01 चल रहा है, यहां पर आपका 01 चल रहा है। ठीक, अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए मैं यहां पर एक
और 67 बढ़ा देता हूं तो यहां पर आपको 33 बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? 33 बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा 10 का 0 हासिल आपके पास 1, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 10 का 0 हासिल आपके पास 1, 11 की 1 हासिल आपके पास 1, 10 का 0 हासिल आपके पास 1, 11 की 1 हासिल आपके पास 1, 10 का 0 हासिल आपके पास 1, और ये कितना बन जाएगा? 8, और ये बन जाएगा आपका 4, 0 पॉइंट। देखिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा 0.01 और 01 की आवृत्ति हो रही है ना, तो यहां पर भी आपका 1 होता। अगर हम आगे और अंकों को लेते, आगे और संख्याओं को हम लेते, तो यहां पर भी आपका 1 होता। हमें तो यहां पर 2 बार देखना है, 2 बार 3 बार देख लीजिए। आपका रिपीट कौन सा हो रहा है? 0.01 और 01 आपका यहां पर रिपीट हो रहा है। तो 01 और 01 आपका रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहोगे 0.48 और 01 आपका रिपीट हो रहा है, तो 01 पर लगा देंगे हम बार। 01 पर हम बार लगा देंगे तो ये पीछे के अंक, पीछे की संख्याएं आपकी पूरी तरह से हट जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा? आप कहोगे 0.4801 पर बार। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आया मजा कि नहीं? बोलो मजा आ गया कि नहीं? बोलो। देखिए कितने बड़े बड़े सवाल हम कितने आसानी से कर ले रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे के सवाल भी सॉल्व करते हैं। देखिए आगे के सवाल अभी हम अच्छी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। सवाल नंबर 6वां, देखिए सवाल नंबर 6वां कौन सा है आपका? 6वां है आपका 3.68 माइनस 3.68 माइनस के 2.79। देखिए 68 पर बार है और 79 पर बार है, मान हमें निकालना है। चलिए निकालिए। देखिए अगर हम 99 मानकर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 5 और 6 मिनट आपको समझाने में लग जाएंगे। ठीक, देखिए मैंने अच्छी ट्रिक आपको बताई है, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पर बताई है ताकि आप सभी प्रकार के सवालों को अच्छे से कर सको। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पर है आपका 3.68, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं और 68 एक बार और लिख देते हैं, 3 बार हम 68 लिख देते हैं। ये कहां तक जा रही है? तो आप कहोगे अनंत तक। कहां तक जा रही है? अनंत तक। देखिए माइनस की बात हो रही है तो माइनस लगा देंगे। मैंने कहा 2 माइनस 7 9 फिर से 7 9 फिर से 7 9, ये कहां तक जा रही है? तो आप कहोगे अनंत तक जा रही है। देखिए माइनस की बात हो रही है तो हम घटा देंगे, माइनस की बात हो रही है तो हम घटा देंगे। ठीक, घटाती है कि नहीं? बोलो। यहाँ पर हमारे प्लस वाले थे, ये माइनस वाला है तो हम घटा देंगे। चलिए देखिए घटा देते हैं। मैंने कहा देखिए 18 बन जाएगा, 18 में से आपका 9 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। 18 में से आपका 9 गया, कितना? 9 बचा। यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा और मैंने कहा यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। ठीक, मैंने कहा 15 में से अपना 7 गया, कितना बचा? आपका हो गया 8 बचा। कितना बचा? 8। यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा और मैंने कहा 17 में से आपका अगर 9 गया तो कितना बचा? 17 में से आपका 9 गया तो कितना बचा? तो आप कहोगे यहाँ पर 17 में से 9 गया तो बचेगा अपना 8। क्या बचेगा? 8 बचेगा। चलिए फिर मैंने कहा 15 में से यहाँ पर भी आपका 8 बचेगा और मैंने कहा देखिए यहाँ पर भी आपका 8 बचेगा और यहाँ पर भी आपका 8 बचेगा। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर आपका पॉइंट, और मैंने कहा यहाँ पर आपका 2 बचा और यहाँ पर 2 0 बचेगा। इसी प्रकार से बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से बचेगा। देखिए मैंने कहा यह हो रहा आपका 0.8888 और 9। ये 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम और आगे की संख्याओं को लेते तो यहाँ पर भी आपका 8 आता। क्या आता? 8 आता। चलिए तो मैंने कहा 0. देखिए इस सवाल का जो उत्तर आपका है वो है आपका 0.88 पर बार। 88 पर बार क्या है? क्योंकि देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि 88 की आवृत्ति रिपीट हो रही है, 88 की आवृत्ति रिपीट हो रही है। यहाँ पर 8 की भी आवृत्ति रिपीट हो रही है, जो आपका ऑप्शन में होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पर आपकी 88 की आवृत्ति रिपीट हो रही है, तो मैंने कहा 0.88 पर बार, 0.88 पर बार ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आया मजा कि नहीं? बोलो। देखिए माइनस वाला भी हमने कितने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। देखिए ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको सभी प्रकार के सवाल यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक, और सवाल लेने वाले और धुआंधार सवाल लेने वाले। चलिए तो उत्तर क्या होगा? 0.88 पर बार। चलिए आगे के सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7वां आपका आने वाला है प्लस और माइनस वाला है। ठीक, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा ये है आपका 3.36 माइनस के 2.05 प्लस के 1.33। ठीक, 36 पर बार है, 0.05 पर बार है और यहाँ पर 33 पर बार है। मान हमें निकालना है।
चलिए मान हमें निकालना है, निकालिए, सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए तो एक काम कर देते हैं हम, पहले तो हम घटा देते हैं, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इतना सॉल्व कर लेंगे, ठीक, इसमें फिर हम जोड़ देंगे जो बचेगा। चलिए करते हैं। मैंने कहा देखिए ये बचा आपका 3.36, 36 और 36, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए इसे हम लिख सकते हैं 2.0505 और 05, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं। ये तो आपकी अनंत तक जा रही है ना संख्या, ये आपकी 0 पॉइंट अनंत तक, 0.5 आपकी अनंत तक जा रही है, आपकी 36 भी अनंत तक जा रही है। चलिए पहले हम घटा देते हैं, माइनस की बात हो रही है तो हम घटा देंगे। देखिए कितना, 1 बचा, 3 बचा, 1 बचा, 3 बचा, 1 बचा, 3 बचा, पॉइंट और 1 बचा, बचा कि नहीं बोलो, बचा। चलिए अब हमें देखना है 1.33 और आपका 33, मतलब हमने 3 बार 33 लिख लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक ऊपर हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 अंक आपके नीचे हो गए। चलिए पहले तो हमने घटा दिया, अब हमें जोड़ना है, अब हमें जोड़ना है। देखिए पहले तो हमने इसमें से इसको घटा दिया तो ये बन गया, फिर प्लस है तो मैंने प्लस ए लिख दिया, ठीक, इसे हमें जोड़ना है। तो ये कितना बनेगा 4, ये कितना बनेगा 6, ये कितना बनेगा 4, ये कितना बनेगा 6, ये कितना बनेगा 4, ये कितना बनेगा 6 पॉइंट, ये कितना बनेगा 2, बनेगा कि नहीं बोलो। देखिए यहाँ पर 64 संख्या की आवृत्ति रिपीट हो रही है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं 2.64 पर बार लगा देते हैं। तो 64 पर बार लगा दिया तो ये बन गया आपका 2.64 पर बार। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं बोलो, ये बताओ पहले, मजा आया कि नहीं बोलो। अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक। चलिए आगे के क्वेश्चन भी करते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हम चुटकियों में यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। चलिए आगे के सवाल करते हैं, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 8वां आपका है, थोड़ा अलग प्रकार का है। ऐसे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, ठीक। मतलब इस प्रकार से आप इस विधि से, मेरी विधि से आप सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकोगे, ठीक। 1-1 मिनट में आप सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर लोगे, ठीक। तो ये आपकी ट्रिक थी जो बहुत ही ज़्यादा धुआंधार ट्रिक थी। चलिए और क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए ऐसे मैंने कहा 8वां क्वेश्चन आपका बनेगा 0.1 पर बार और इस पर है स्क्वायर, ठीक। और मैंने कहा आगे है आपका 1 - के 9 0.16 6 पर बार है और इस पर है स्क्वायर, मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को बार बार परीक्षा में दिया गया है और बार बार इसे पूछा जाता है, तो इसे हम अच्छी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत मजा भी आने वाला है। चलिए देखिए सॉल्व करिए सवाल को। देखिए 0.1 पर बार स्क्वायर है, फिर 1 - के 9, फिर कोष्टक 0.16 6 पर बार है और स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर मैं बार को हटाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका 1/9 का स्क्वायर, बन जाएगा कि नहीं बोलो। देखिए 1 पर बार है तो मैं हटा दूंगा तो 1/9 बन जाएगा, स्क्वायर है मैंने स्क्वायर को लगा दिया। चलिए आगे करेंगे, ये बन जाएगा 1 - के 9, ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे देखिए 16 का 16 ही रहेगा। देखिए ये आपका कितना बन जाएगा 90 और माइनस का 1 इसमें से घट जाएगा और ये कितना स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। समझ में आया कि नहीं बोलो। देखिए 6 पर बार है, हटा दिया, 9 लिख दिया। जिस पर बार नहीं है क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। और मैंने कहा जिस पर बार नहीं होता है उसको हम उसी में से घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं, यही करते हैं ना, यही करते हैं कि नहीं बोलो, करते हैं। चलिए तो मैंने कहा कि ये आपका बन जाएगा क्या, तो आप कहोगे 0.16 और 6 पर बार, तो ये बन जाएगा आपका 16 माइनस के 1 बटे में आपका 90 और स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर को लगा दिया, ठीक। स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर को लगा दिया, ठीक। आ गया मजा। चलिए देखिए सॉल्व करेंगे। 1/9, देखिए 1/9 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 1/81। क्या होगा, 1/9 का मतलब होता है 1/81 होता है कि नहीं बोलो। चलिए ये हुआ है आपका 1/81, ये कितना हो जाएगा 1 - के 9, ये देखिए ये बन जाएगा आपका 15/90 और स्क्वायर है मैंने स्क्वायर को लगा दिया। देखिए 15 × 6 = 90, 1/6 बन गया। देखिए 1/81 है आपका। चलिए ये 1 - के 9, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, 6 का स्क्वायर 36 होगा ना। देखिए मैंने कहा 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा।
6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा। चलिए मैंने कहा ये बन जाएगा आपका 1/81। चलिए देखिए एक काम करते हैं, यहीं से पहले काट देते हैं ऐसे। देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 या 9 चौके 36, डायरेक्ट काट देते हैं। चलिए 1/81 ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस के 1/4 यही बनेगा, यही बन जाएगा ना। देखिए 9 चौके 36 4 बार कट गया, 1/4। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं तो मैंने कहा 1/81 ये है आपका, ये कितना बन जाएगा 4 एकम 4 और एक घट जाएगा तो कितना बनेगा 3/4। क्या बनेगा 3/4। चलिए मैंने कहा 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार आपका होगी 27 बार। तो मैंने कहा 1 का 1 में गुणा होगा 1, 7 चौके 28 की 8 और हासिल कितनी आपका होगे 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना होगा 10। तो 1/108, 1/108 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट सवाल था जो हमने अच्छी तरह से यहाँ पर देख लिया। ठीक, चलिए इस सवाल का आंसर आ गया आपका 1/108। चलिए देखिए मजा आ गया होगा, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं तो मैंने सभी प्रकार के सवाल यहाँ पर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट सवाल। ठीक, आवृत्ति वाले टाइप के ही हैं, लेकिन किस प्रकार के सवाल है तो देख लीजिए। देखिए अब आपके जो बार रहेंगे वो दशमलव के बाद वाली संख्याओं पर नहीं लगे होंगे, दशमलव के पहले वाली संख्या पर लगे होंगे। ठीक, अगर मैंने कहा कि दशमलव के पहले वाले अंक पर या पहली वाली संख्या पर अगर आपके बार लगे हैं तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जितने भी सॉल्व किए हैं वो दशमलव के बाद वाले संख्याओं पर बार वाले किए हैं। ठीक, अगर पहले बार लगा हो तो क्या करेंगे तो उसको भी हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपका बनता है 3.25, मतलब अभी तक हमने सॉल्व किए थे कि ऐसे मैंने कहा 25 पर बार है, अगर 3 पर बार होगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, 3 पर बार होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के हम सवाल और देखने वाले हैं। ठीक, चलिए मैंने कहा इसे हम लिख सकते हैं 3 का 3। ठीक, 3 का 3 और मैंने कहा बार है तो इसे हमें माइनस लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है, माइनस लेकर। तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका माइनस का 3। क्या बन जाएगा, माइनस का 3 और मैंने कहा प्लस, और यहां पर आपका कितना दिया, आपका होगी 0.25। कितना दिया है आपका होगी 0.25। ठीक, तो मैंने कहा कि माइनस का 3 प्लस 0.25 लिख सकते हैं हम। चलिए ऐसे मैंने कहा दूसरा, देखिए ऐसे मैंने कहा दूसरा हम लिख सकते हैं, ऐसे मैंने कहा 87 पर बार 0.41। क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा माइनस के 87 प्लस के 0.41, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं। मतलब अगर दशमलव के पहले संख्या पर बार है तो उसे हमें माइनस लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है, माइनस लेकर। चलिए सवाल करते हैं। चलिए इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं तो हम इस प्रकार के भी 2-3 सवाल और देखने वाले हैं, तो आपका टाइप पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा पहला सवाल मैं लिखने वाला हूं। देखिए पहला सवाल आपका है 13 पर बार 0.43 प्लस 19 पर बार 0.48 और मैंने कहा प्लस 29 पर बार 0.48। ठीक, या आप यहां पर संख्या को चेंज कर दो तो ये आपका 68 मान हमें निकालना है। चलिए ये आपका सवाल सही, 13.43, 19.48, 29.68। ठीक, मान हमें निकालना है। निकालिए सॉल्व करिए। देखिए मैंने आपसे क्या कहा है कि जब दशमलव के पहले संख्या पर बार है तो उसे हमें माइनस लेकर चलना है। ठीक, क्या लेकर चलना है, माइनस लेकर। देखिए कैसे, तो मैंने कहा ये बन जाएगा आपका 13 माइनस के 13 प्लस कितना है आपका होगे 0.43, 0.43, यही है कि नहीं बोलो। मैंने कहा ये आपका कितना है, माइनस के 13 प्लस के 0.43, मैंने कहा प्लस 19 क्या बनेगा, लेकिन आपका होगा माइनस का बनेगा। क्या बनेगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो मैंने कहा ये आपका प्लस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका होगा माइनस हो जाएगा। मैंने कहा क्या है, आपका होगा 19 प्लस 0.48, क्या है 19 प्लस 0.48, क्योंकि देखिए ये आपका माइनस का चिन्ह है, ये आपका यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा है, माइनस लेकर चल रहा है। तो मैंने कहा ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो मैंने कहा 19 प्लस 0.48। चलिए इसको हम देखेंगे तो ये क्या है, आपका होगा माइनस। देखिए यहाँ पर माइनस है आपका और यहाँ पर आपका प्लस बन जाएगा, तो चिन्ह किसका आएगा, आपका होगा माइनस का। कितना है, आपका होगा 29 प्लस के 0.68। लिख सकते हैं कि नहीं बोलो,
लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं। चलिए ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रकार के सवाल और लिए हैं ताकि आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सके। चलिए देखिए सॉल्व करेंगे। मैंने कहा माइनस के 13 और ये आपका माइनस के 19 और ये आपका माइनस का 29। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। चलिए मैंने कहा माइनस माइनस प्लस, मैंने कहा माइनस माइनस प्लस, तो मैंने कहा माइनस के 13 और माइनस के 19 कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये हो जाएगा आपका कितना 12 की 2 हासिल आपके पास 1, तो ये बन जाएगा आपका 3। और माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह किसका आता है, आप कहोगे माइनस का आता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझा रहा हूं। मैंने कहा माइनस के 13 और माइनस के 19 कितना हो जाएगा, माइनस के 32 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह आपका माइनस का होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 32। मैंने कहा माइनस का 29 है, माइनस का 29 और ऐड कर देंगे, तो मैंने कहा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह लेकिन माइनस का, तो मैंने कहा माइनस ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे 61 बन जाएगा। तो मैंने कहा कि माइनस के 61 बन गया आपका। यहां पर देखिए माइनस के 13, माइनस के 19 और माइनस 29 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे माइनस के 61 बनेगा कि नहीं बोलो। पहले हम माइनस के 13 और माइनस के 19 को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह आपका माइनस का आता है। तो मैंने कहा 19 और 13 कितना बन जाएगा, 32 बन जाएगा, माइनस के 32 बन जाएगा और माइनस के 29, तो माइनस माइनस आपका प्लस आता है लेकिन चिन्ह आपका माइनस का आता है। मैंने कहा 32 और 29 कितना होता है, 61 होता है, तो ये बन गया आपका माइनस का 61। आया समझ में कि नहीं बोलो। चलिए अब प्लस वाले कर लेते ऐड, तो मैंने कहा ये बन जाएगा देखिए आपका 0.43, 0.48 और ये आपका 0.68। जोड़िए 8 8 16 और कितना हो जाए 19 की 9 हासिल आपके पास 1, 10 14 15 की 5 हासिल आपके पास 1, 1.59। तो ये बन जाएगा आपका कितना, आप कहोगे कि 1.59 बन जाएगा कि नहीं बोलो, बन जाएगा। चलिए देखिए माइनस की आपका 61 है, प्लस मैंने कहा इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस के 0.59। बताया था मैंने आपको कि हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 1 प्लस के 0.59 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं। मैंने कहा 1 प्लस के 0.59 लिख सकते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1.59। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, एक हम अलग निकाल देंगे, इसको हम अलग निकाल देंगे। देखिए ये आपका माइनस का है, ये आपका प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे माइनस के ये घट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 60। और अपन ने कहा कि प्लस 0.59 आपका चल रहा है, चल रहा है कि नहीं बोलो। माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने कहा घटा देंगे, माइनस का 60 बचेगा। अब देखिए अपन ने यहां पर देखिए बार को हटाया था, माइनस लगाया था, यहां पर आपका माइनस है, यहां पर बार लगा देती है, तो मैंने कहा ये चढ़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, आप कहोगे 60 पर बार, ठीक। और पॉइंट कितना है, आप कहोगे 0.59 है, तो आप कहोगे 0.59 है, तो आप कहोगे ये 59 बन जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आया मजा, आया कि नहीं बोलो। मैंने कहा देखिए माइनस के 60 है, तो आप बार लगा दीजिए, तो ये 60 पर बार लग जाएगा, और ये पॉइंट आपका 59 है, तो मैंने 0.59 लगा दिया, ठीक, बढ़ गया ये आपका उत्तर। आया मजा। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, तो आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए जैसे मैंने कहा दूसरा सवाल आपका और बन जाता है, क्या बनेगा, आप कहोगे देखिए 23 पर बार 0.89 माइनस के 12 पर बार 0.54 निकालिए मान, ठीक। ऐसे सवाल मैंने इसलिए लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक सवाल आपके अच्छे से हो जाए, ठीक, एक भी सवाल आपका ना छूटे, ठीक। चलिए देखिए क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि माइनस के 23, ये आपका माइनस का 23 बन जाएगा, और क्या बनेगा प्लस 0.89, ठीक। ये आपका क्या बनेगा माइनस के 12, ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप कहोगे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, आप कहोगे माइनस का आएगा। चिन्ह किसका आएगा, आप कहोगे माइनस का आएगा। माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन चिन्ह तो माइनस का आएगा ना। चलिए मैंने कहा ये कितना बनेगा, आप कहोगे 0.54 हम इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.54, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। चलिए देखिए मैंने कहा ये माइनस का आपका 23 है, माइनस का आपका 12 है, तो मैंने कहा माइनस के 23 और माइनस की 12 को हम जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, आप कहोगे कि माइनस की 35 बन जाएगा। ये आपका कितना बन जाएगा, आप कहोगे माइनस का 35 बन जाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया माइनस का 35, क्या लिख दिया, माइनस का 35। चलिए ये तो बन गया आपका कितना, आप कहोगे माइनस का 35 बन गया। चलिए प्लस इसे सॉल्व कर लेंगे, तो मैंने कहा 0.89 और 0.54, ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे 13 की 3
हासिल आपके पास एक आती है तो 9 14 की 4, तो ये बन जाएगा 1.43। क्या बन जाएगा 1.43। इसे हम लिख सकते हैं, देखिए ये माइनस के 35 प्लस ये बन जाएगा 1 प्लस के 0.43 बन जाएगा कि नहीं बोलो। एक हम बाहर निकाल लेंगे 0.43 उस साइड लगा देंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस की ये कितना बन जाएगा 34 बनेगा कि नहीं बोलो, और प्लस का चल रहा है 0.43 चल रहा है। देखिए माइनस का है, इस पर बार लगा देते हैं, 34 पर बार 0.43, 34 पर बार 0.43, ये आपका उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नॉर्मल थे, बहुत मजा भी आ गया होगा। ठीक, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए, ये आपका जो आवृत्ति वाला टाइप था वो पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। आगे के टाइप और हम अच्छी तरह से यहाँ पर देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।